नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का स्टॉक एंड शेयर का सीरीज चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो हम लोग आज के वीडियो में जो फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लाभांश के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है एवं शेयर धारक क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाभांश के बारे में। तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित कुल वार्षिक लाभ में से कुछ भाग यानी जितना कुल लाभ होता है उस कंपनी को, उस लाभ में से कुछ भाग शेयर धारक मतलब जो जिस आदमी के पास उस कंपनी का शेयर होता है उसके बीचों में बांट दिया जाता है। उस जितना धन बांटा जाता है उस धन को ही लाभांश कहा जाता है। ऐसे मान लीजिए किसी कंपनी को 100 रुपया लाभ हुआ, तो वो कंपनी कम से कम उसमें से कुछ भाग, जैसे मान लीजिए कि 35% हिस्सा शेयर धारकों में, यानी जो इस कंपनी का शेयर खरीदा होगा उसके बीचों में बांट देता है। उसी भाग को ही लाभांश कहा जाता है। लाभांश का मतलब होता है लाभ का कुछ अंश। किसी कंपनी द्वारा अपने कुल लागत को छोटे छोटे इकाइयों बांट दिया जाता है, उसे शेयर कहा जाता है। और एक शेयर का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो एक सर्टिफिकेट में, यानी शेयर धारकों को एक कार्ड बनाकर दिया जाता है। जो सर्टिफिकेट पर अंकित किया होता है उस मूल्य को ही अंकित मूल्य कहा जाता है। देखिए बोर्ड पर लिखा गया है अंकित मूल्य। शेयर सर्टिफिकेट पर छपे मूल्य को, यानी सर्टिफिकेट पर जितना मूल्य एक शेयर का लिखा हो, छपे मूल्य को, उसे ही अंकित मूल्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई शेयर था, उसका दाम है 10 रुपया। इसका मतलब तो कंपनी ने अपने शेयर को, एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा हुआ है और उसको अंकित कर दिया गया है कि इस शेयर का दाम अंकित किया गया है, इस शेयर का मूल्य 10 रुपया है। तो इसी मूल्य को, उस शेयर का अंकित मूल्य कहा जाता है। और नंबर पढ़ने वाले हैं बाजारी मूल्य के बारे में। तो शेयर को जिस मूल्य पर बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उस मूल्य को शेयर का बाजारी मूल्य कहा जाता है। बाजारी मूल्य, शेयर जिस मूल्य पर बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उसे बाजारी मूल्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया का एक शेयर का अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य था, और उसको बाजार में 12 रुपया में बेचा जाता है। तो ये जो 12 रुपया है, इस बाजार का बाजारी मूल्य, यानी उस शेयर का बाजारी मूल्य हो गया, क्योंकि उसका अंकित मूल्य 10 रुपया था लेकिन उसको बाजार में 12 रुपया में बेचा जा रहा है। तो इस शेयर का बाजारी मूल्य 12 रुपया हो गया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेयर के बाजारी मूल्य के बारे में। तो शेयर का बाजारी मूल्य जो होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, वो भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यदि कोई शेयर का जो विक्रय मूल्य यदि अंकित मूल्य से बराबर हो तो इसका कुछ और नाम होगा। यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य सेम हो तो उसका कुछ और नाम होगा। और यदि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो उसका और कुछ और नाम होगा। देखें तो जो अंकित मूल्य है शेयर का और जो विक्रय मूल्य है, यदि दोनों समान हो, किसी भी शेयर का जो अंकित जितना मूल्य सर्टिफिकेट पर अंकित किया हो और जितना उस शेयर का बाजार में मूल्य हो, यानी विक्रय मूल्य हो, तब उसको कहा जाता है समतोल मूल्य। समतोल मूल्य सम मतलब बराबर, इसका जो कीमत है, यानी मतलब जो जितना मूल्य अंकित मूल्य होता है उस शेयर का और उतना ही विक्रय मूल्य हो तो उसका कहता है समतुल्य मूल्य। और जो 2 नंबर लिखा गया है कि जो अंकित मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है, यदि किसी शेयर का जो विक्रय मूल्य होगा वो अंकित मूल्य से कम हो, इस संख्या का मतलब हुआ कि जिधर इसका मुख फैला हुआ बड़ा बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो शेयर का जो विक्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से कम है तो उसको कहा जाता है अवमूल्य। और तीसरा नंबर लिखा गया कि यदि किसी शेयर का जो अंकित मूल्य है उससे उसका जो विक्रय मूल्य हो वो अधिक हो, किसी भी शेयर का जो विक्रय मूल्य हो अंकित मूल्य से यदि अधिक हो तो उसको कहा जाता है, तब उसका कंडीशन उसको कहा जाता है अधिक
अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो तो उसको समतुल्य मूल्य कहा जाता है। यदि किसी शेयर का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यानी किसी शेयर का अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो उसको अवमूल्य कहा जाता है। और यदि किसी शेयर का जो विक्रय मूल्य हो वो अंकित मूल्य से अधिक हो तो उसको अधिक मूल्य कहा जाता है।